So hi guys, welcome back to another video of economics. This is the second part of our theory of demand. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एक्सेप्शन से। व्हाट इज द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनको लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा है। कुछ रिच लोग हैं जो ऐसे ही अपनी अमीरियत को शो करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को खरीद के रखते हैं कि यस इनका प्राइस बहुत ज्यादा है। उनकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उनकी डिमांड के पीछे का रीजन ही ये है कि वो एक्सपेंसिव है। उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। तो इनका प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा हो जाती है, और अगर इनका प्राइस कम हो जाए तो लोग इनको खरीदना कम कर देते हैं और अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एक ही रीजन था इनको खरीदने का कि इनका प्राइस, पर अब वो ही कम हो गया तो इन लोग अपनी डिमांड कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये था सबसे पहला। सेकंड है इग्नोरेंस। आपने देखा होगा कई बार कोई कमोडिटी मार्केट में पड़ी होती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, पर लोग उसको खरीद नहीं रहे होते क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम है। अक्सर जो अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो लोग उसकी वैल्यू की कदर नहीं करते। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे काम कर रहा है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं करती क्योंकि उनका प्राइस कम है। लोगों को लगता है कि इसकी क्वालिटी कैसे अच्छी होगी क्योंकि इसका प्राइस कम है। इतने कम प्राइस में तो अच्छी क्वालिटी मिल ही नहीं सकती। कुछ बुक्स आप नोटिस करोगे वो बहुत अच्छी होती हैं पर उनका प्राइस कम है तो लोग उनकी कदर नहीं करते। तो ऐसे गुड्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी एक एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, थर्ड वन इज गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स एक ऐसे तरीके के इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस जब बढ़ेगा तो लोग उनको खरीदेंगे, अगर उनका प्राइस कम हो जाएगा तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाएगी और लोग उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाजरा आप देखोगे एक ऐसे तरीके का गिफन गुड माना जाता है, ऐसा इंफीरियर गुड माना जाता है जो इस लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ गुड्स के बारे में। लास्ट वन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब कुछ चीजों की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर आपको पता लग जाए कि इस क्रिप्टो करेंसी का आने वाले टाइम में प्राइस बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है, तो लोग उनको ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, वो भी एक अगेंस्ट काम कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड के, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड, बट हो क्या रहा है, हो उसके अगेंस्ट रहा है। ठीक है, सो दीज वर द फोर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ओन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में हमने देखा, पहले जब हम डिमांड कब देख रहे थे, डिमांड को समझ रहे थे, हमने देखा कि कैसे प्राइस चेंज ही डिमांड को क्रिएट करता है। अगर प्राइस चेंज ही नहीं होगा तो डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, सो अगर ओन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो डिमांड को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सेकंड वन इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में देखा था कैसे सब्सटीट्यूट गुड्स एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर पहले मैं टी कंज्यूम करता था और कभी कभी कॉफी कंज्यूम कर लेता था, अब कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब जो कॉफी के कंज्यूमर थे वो टी की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर वो टी की ओर शिफ्ट कर जाएंगे तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है
और टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर टी की डिमांड बढ़ जाएगी तो यही तो हम देख रहे हैं कि कैसे कॉफी के प्राइस चेंज होने पर वो क्या कर रहा है, टी की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दिस इज अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट द डिमांड। उसके बाद है थर्ड वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी पहले फॉर एग्जांपल 300 रुपए इनकम थी तो आप 100 रुपए के फ्रूट्स खरीदते थे, लेट्स अज्यूम। अब आपकी इनकम बढ़कर हो गई 500, तो अब आप फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करोगे, आप 200 के फ्रूट्स कंज्यूम करोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट्स द डिमांड। उसके बाद है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। सोसाइटी आपकी आपका जो टेस्ट है उसको क्रिएट करने के लिए उसको इम्पैक्ट करती है बहुत अच्छे से। अगर सोसाइटी एक तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो आप भी उसको फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है। तो ऐसे पहले लोग नैरो पैंट्स को कंज्यूम करते थे, नैरो पैंट्स पहनते थे, ठीक है। पर टाइम के साथ यहाँ पंजाब में तो खास करके चेंज हो गया कि अब लोग बूट कट ज़्यादा पहनते हैं, अब लोग रेगुलर जीन्स ज़्यादा पहनते हैं। तो ऐसे टेस्ट और प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो गई, तो नैरो पैंट्स की जो डिमांड है वो कम हो गई और जो बूट कट पैंट्स हैं उसकी डिमांड क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज। अब आपको लग रहा है कि कोई कमोडिटी है उसका आने वाले टाइम में प्राइस चेंज होने वाला है, ठीक है। शेयर्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर किसी शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है तो लोग उसको ज्यादा बाय करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो ऐसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज करती हैं, डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। उसके बाद है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी नेशन का साइज और कंपोजिशन ज्यादा है तो वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। अगर उनकी किसी नेशन की पॉपुलेशन कम है तो वो कम डिमांड क्रिएट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड। हमने देखा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में अब तक कवर कर लिया डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड, और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क है, क्या डिफरेंस है डिमांड टर्म में और क्वांटिटी डिमांडेड टर्म में, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं, और जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे होते हैं तो तब हम क्या बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इट इज कॉल्ड टू बी चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ग्राफिकली समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। सबसे पहले देखिए क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज किसको कहा जाता है, ठीक है। हमने अभी देखा था कि जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में वो किस फैक्टर के कारण आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण आता है, ठीक है। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां थी, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर यहां आ गई, ठीक है। जब हम इसको ही कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो या तो हम यहां होंगे और यहां होंगे, ठीक है। इस जो डिमांड कर्व है हम इसके अलोंग ही मूव करेंगे, ठीक है। जब चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में देन वी मूव अलोंग द डिमांड कर्व, या हम डिमांड कर्व में नीचे जाएंगे और या ऊपर जाएंगे। अगर तो हम ऊपर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। और अगर हम नीचे आ रहे हैं, अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, ठीक है, सॉरी अगर हाँ, अगर क्वांटिटी डिमांडेड तो यहां तो बढ़ रही है ना, तो यहां आएगा एक्सटेंशन। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी ना। इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड कम है और इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर हम
ऊपर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो जहां भी ये दो टर्म्स का यूज हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन इन डिमांड, तो आप समझ आइए कि हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज शोइंग अस द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड। जो चेंज इन डिमांड है वो क्या, कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हमेशा कॉज करता है अदर फैक्टर्स रेदर देन द ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, वो सब किसको इफेक्ट करते हैं, किसको चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं डिमांड को। बट ओनली प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी फैक्टर चेंजेस द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा तो वो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के कारण आएगा, और अगर चेंज डिमांड में आएगा तो वो ऑन फैक्टर ऑफ कमोडिटी को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज एंड कंपोजिशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जितने भी फैक्टर्स हैं वो किसको चेंज करेंगे, डिमांड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये चेंज अकर हो रहा है। ठीक है, देखो ये तो है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, अब इसको हम चेंज इन डिमांड नहीं कह सकते, ये तो हमने देखा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। चेंज इन डिमांड कैसे होगा, अगर हम ऊपर मूव करेंगे और या हम मूव करेंगे नीचे। ठीक है, अगर तो हम नीचे मूव करेंगे ओरिजिन की तरफ और अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करेंगे तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब ये कौन से फैक्टर कैसे अकर करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पॉइंट ऑफ द टाइम पे जब हम इस डिमांड कर्व पे थे तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, पर प्राइस कितना था, P1। ठीक है, अब अगर हमने ऊपर या नीचे मूव करना है तो प्राइस तो सेम रहेगा यहाँ पे, पर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा। अब क्वांटिटी डिमांडेड में आ गया चेंज, बट प्राइस क्या रहा, सेम रहा ना। तो अब ये चेंज किसी भी फैक्टर के कारण आ सकता है, या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो इसी प्राइस लेवल पे वो पहले इतनी कमोडिटी बाय कर रहा था QD, बट इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाने पे उसी प्राइस लेवल पे अब वो क्वांटिटी डिमांडेड 1 बाय कर रहा है, वो ज्यादा बाय कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। दिस इज हाउ change in other factors except price on price of commodity affects the demand। ठीक है, अब अब हम अगर टुवर्ड्स ओरिजिन की बात करते हैं, अगर हम ओरिजिन की ओर मूव हो रहे हैं, देखो इसको तो हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जैसे वहां पे हमने देखा था ना एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड जब हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव कर रहे हैं ग्राफ में। अगर हम टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको वो देखते हैं। देखो अब इस प्राइस लेवल पे पहले मैं जब मैं डिमांड का 1 की बात कर रहा था तो इस प्राइस लेवल पे मैं यहां था, आई वॉज कंज्यूमिंग QD1। अब क्या हुआ, जब प्राइस उतना ही है, मेरी इनकम में चेंज आ गया, मेरी इनकम कम होगी तो क्या होगा, मैं इसी प्राइस लेवल पे अब इतना बाय करूंगा। कितना बाय करूंगा, QD3। ठीक है, अब मैं इसी प्राइस लेवल पे अब मैं कम बाय कर रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड मैंने कम कर दी है, कट ऑफ कर दी है, क्योंकि मेरी इनकम चेंज हो गई, मेरी इनकम कम हो गई है, पर प्राइस तो उतना ही है। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इसको क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। दिस इज हाउ other factors than price of commodity affects the demand or causes a change in demand। the change could be positive or negative, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, या तो हम अगर इंक्रीज हो रही है तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करेंगे, और अगर डिमांड
कम हो रही है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेंगे, ठीक है। और जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो इसमें जो चेंज है वो कॉज करता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर तो देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड तो हम ऊपर को मूव करेंगे, और अगर देर इज अ एक्सटेंशन इन डिमांड तो हम नीचे को मूव करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब है जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। तो कम क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ हो रहा है? जब हम ऊपर मूव कर रहे हैं, जब प्राइस बढ़ रहा है ऊपर मूव करेंगे तो हम इधर को मूव करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड में कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड, और एक्सटेंशन में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा और प्राइस कम होगा। सो दिस इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का क्या मतलब है, और इंक्रीज इन डिमांड और इन डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है।